मीडियम सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 13 कलिंग विजय एकांकी। हाँ तो बच्चों ओपन करो हिंदी सृष्टिमाला बुक चैप्टर 13 कलिंग विजय एकांकी। ओपन कर लिया तो ये चैप्टर में एक्सप्लेन करा दी हूँ। अब है एक्सरसाइज में शब्दार्थ शब्दों के अर्थ। प्रलाप, प्रलाप मीन्स विलाप, प्रलाप मीन्स प्रलाप मीन्स विलाप। नेक्स्ट है विश्वस्त, विश्वस्त मीन्स विश्वास करने योग्य, विश्वास करने योग्य। विश्वास करने योग्य, विश्वास करने योग्य नहीं से सरल, सरल मीन्स सरल में आया हुआ, सरल में आया हुआ। सरल मीन्स सरल में आया हुआ। नेक्स्ट है निर्वासन, निर्वासन मीन्स देश से निकाला गया, देश से निकाला गया। देश से निकाला गया। नेक्स्ट है पिचास, पिचास मीन्स नरभक्षी या राक्षस, पिचास मीन्स नरभक्षी या राक्षस। पिचास या पिचास, पिचास का अर्थ नरभक्षी या राक्षस। नेक्स्ट है निस्तब्धता, निस्तब्धता मीन्स चुप्पी, चुप्पी। नेक्स्ट है अमल, अमल, अमल मीन्स आचरण, अमल, अमल मीन्स आचरण। नेपथ्य मीन्स पर्दे के पीछे, पर्दे के पीछे। पर्दे के पीछे। नेक्स्ट है परस, परस मीन्स स्पर्श, स्पर्श, परस, परस मीन्स स्पर्श। निनाद, निनाद मीन्स गूंज, निनाद मीन्स गूंज। बीत शोक, बीत शोक मीन्स शोक रहित, शोक रहित। शोक रहित। शोक रहित। नेक्स्ट है प्रश्न उत्तर, योग्य शब्दार्थ अब है प्रश्न उत्तर। रेखा कौन थी, उसके कोई दो गुण बताइए, रेखा कौन थी उसके कोई दो गुण बताइए। तो रेखा कौन थी, रेखा महामाती राधा गुप्त की पुत्री थी, जो सम्राट अशोक की प्रेयसी थी। वह साहसी वीरांगना व महत्वाकांक्षी थी, वह साहसी वीरांगनी और महत्वाकांक्षी थी। नेक्स्ट है उपेंद्र के अंतिम शब्द क्या थे और उसने ऐसे शब्द क्यों कहे। तो उपेंद्र के अंतिम शब्द थे चांडाशोक, एक दिन तुम भी अपने शत्रुओं के हाथ दास बनोगे। उसने ये शब्द इसलिए कहा क्योंकि सम्राट अशोक ने भीषण रक्तपात के द्वारा कलिंग पर विजय प्राप्त कर ली थी और सहस्त्रों पुरुषों को कैद कर लिया था। उपेंद्र भी इन्हीं में से एक था जिसे अशोक ने मीत के घाट उतार दिया था। अपने अंतिम शब्दों के अंतिम क्षणों में अशोक को ललकारते हुए उपेंद्र ने ये शब्द कहा था।
नेक्स्ट है, इतनी हिम्मत ये शब्द किसने, किसके और किस समय कहा था। इतनी हिम्मत ये शब्द किसने, किससे और किस समय कहा था। ये शब्द रेखा ने अशोक से कहे। ये शब्द रेखा ने अशोक से कहे जब उसने उपेंद्र के शब्द सुने जो उसने अशोक के विरुद्ध कहे थे। ये शब्द उसने उस समय कहे जब अशोक गायिका का गीत सुनने के लिए आता है। जब अशोक गायिका का गीत सुनने के लिए आता है उसी समय यह शब्द कहे थे। गायिका अशोक के महल में किस उद्देश्य से आई थी। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, गायिका अशोक के महल में किस उद्देश्य से आई थी। तो गायिका अशोक के महल में अपने भाई उपेंद्र की हत्या का बदला लेने और सम्राट अशोक को सबक सिखाने के उद्देश्य से आई थी। नेक्स्ट है, अंत में गायिका को पहचानने के बाद अशोक की मनोस्थिति क्या होगी, विस्तार से लिखिए। अंत में जब गायिका को अशोक पहचान लेता है कि वह कलिंग की राजकुमारी है और उपेंद्र की बहन है तो वह भूमि पर गिर पड़ता है, विस्मय हो जाता है और हाथों से अपना मुंह ढक लेता है और उसका गला जो है वह रुंध जाता है। उसे अपने किए पर पछतावा होता है। वह कलिंग की राजकुमारी के भाई का हत्यारा है। अगर आप अशोक की जगह होते तो क्या करते, सोचकर बताइए। यदि मैं अशोक के स्थान पर होती तो भीषण रक्तपात बंद करवा देती। मानव सेवा को ही अपना लक्ष्य बनाकर बौद्ध धर्म के प्रचार में सहयोग कर देती। नेक्स्ट है, सही विकल्प चुनिए, सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनिए। जो अपने लिए जीते हैं वह किसके पात्र होते हैं। जो लोग अपने लिए जीते हैं वह किसके पात्र होते हैं। ऑप्शन आपकी बुक में दिया है, पेज नंबर 95 पे देखो। दया के पात्र, सोने के पात्र या चिकने पात्र, किसके पात्र होते हैं। तो जो अपने लिए जीते हैं वो दया के पात्र होते हैं। तो किस पे राइट करोगे, दया के पात्र। दया के पात्र। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर, आपको कोई प्यार नहीं करता, आप अकेले हैं। यह वाक्य किसने कहा। आपको कोई प्यार नहीं करता, आप अकेले हो, यह वाक्य किसने कहा। अशोक ने, रेखा ने या गायिका ने। 3 ऑप्शन आपके बुक में दिया हुआ है, उसमें से एक सही है। तो किसने कहा आपको कोई प्यार नहीं करता, आप अकेले हो, यह वाक्य किसने कहा, गायिका ने। किसने कहा, गायिका ने। किसने कहा, गायिका ने। आज्ञा मानना और सलाह देना किसका काम है। आज्ञा मानना और सलाह देना किसका काम है। ऑप्शन है राजा का, प्रजा का, मंत्री और सैनिक का। तो आज्ञा मानना और सलाह देना किसका काम है, मंत्री और सेनापति का। तो किस पे राइट करोगे, मंत्री और सेनापति पे। किस पे राइट करोगे, मंत्री और सेनापति। मंत्री और सेनापति। नेक्स्ट है भाषा की बात। भाषा की बात, वर्ग पहली आपके
आपके बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 96 पे देखो एक वर्ग पहेली दिया हुआ है। वर्ग पहेली में से पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखिए। उसमें से पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखना है। शब्द दिया हुआ है उसका पर्यायवाची शब्द उस वर्ग पहेली में से आपको ढूंढ करके लिखना है। जैसे पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखिए वर्ग पहेली में से। वर्ग पहेली में से पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखिए। ओके, आपके बुक में दिया हुआ है पंछी। पंछी का पर्यायवाची शब्द खग। देखो वर्ग पहेली में है खग। पंछी का पर्यायवाची शब्द खग। ओके, नेक्स्ट है मित्र। मित्र का पर्यायवाची शब्द दोस्त। ओके, मित्र का पर्यायवाची शब्द दोस्त। नेक्स्ट है लक्ष्य। लक्ष्य का पर्यायवाची शब्द उद्देश्य। लक्ष्य का पर्यायवाची शब्द उद्देश्य। ओके, नेक्स्ट है देश। देश का पर्यायवाची शब्द वतन। देश का पर्यायवाची शब्द वतन। नेक्स्ट है रणभूमि। रणभूमि का पर्यायवाची शब्द युद्ध भूमि। युद्ध भूमि। नेक्स्ट है खूब। खूब का पर्यायवाची शब्द चाव। खूब का पर्यायवाची शब्द चाव। ये हो गया आपका पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट दिया है एक शब्द की उसी अर्थ। एक शब्द की उसी अर्थ के आवृत्ति में पुनरुक्ति कहा जाता है। जैसे देश देश, गात गात, पात पात। ऐसे ही दो शब्द और लिखिए। दो शब्द और आपको लिखना है। जैसे धीरे धीरे, जल्दी जल्दी। धीरे धीरे, नेक्स्ट जल्दी जल्दी। ओके, ये हो गया पुनरुक्त शब्द। अब नेक्स्ट है विशेषण विशेष्य का सही मिलान कीजिए। विशेषण और विशेष्य का सही मिलान। विशेष। ओके, विशेषण और विशेष्य का सही मिलान कीजिए। जैसे पीड़ित। पीड़ित का स्वर। पीड़ित का स्वर। पीड़ित स्वर। ओके, नेक्स्ट है वसंती। बसंती क्या है? हवा। बसंती का जोड़े मिलान है तो हवा। बसंती हवा। नेक्स्ट है पुलकित। पुलकित रोग। पुलकित रोग। पुलकित रोग। नेक्स्ट है आनंदित। आनंदित हृदय। आनंदित हृदय। आनंदित हृदय। नेक्स्ट है उज्ज्वल। उज्ज्वल प्रभात। उज्ज्वल प्रभात।
नेक्स्ट है सुंदर युवती। सुंदर युवती, ये रहा जोड़े घिनाओ, विशेषण और विशेषण। नेक्स्ट पॉइंट है कर्मवाच्य में बदलिए। आपके बुक में दिया हुआ है उसे कर्मवाच्य में बदलना है। जैसे गायिका ने गाना सुनाया, तो गायिका द्वारा गाना सुनाया गया। गायिका द्वारा गाना सुनाया गायिका द्वारा गाया सुनाया गया। नेक्स्ट है नंदनी गांव छोड़कर जाती है। नंदनी द्वारा गांव छोड़ा गया। नंदिनी द्वारा गांव छोड़ा गया। ओके, नेक्स्ट है आपने रक्त का सागर बहाया। आपके द्वारा रक्त का सागर बहाया गया। आपके द्वारा रक्त का सागर बहाया गया। ओके, नेक्स्ट है अशोक ने हिंसात्मक कार्य किया। अशोक द्वारा हिंसात्मक कार्य किया गया। अशोक द्वारा हिंसात्मक कार्य किया गया। कर्मवाच्य शब्द। नेक्स्ट है घर ढूंढिए और ज्ञान बढ़ाइए। एक आपके बुक में पेज नंबर 96 पे दिया हुआ है। एक बैग है, उस पर लिखा हुआ है, नीचे दिया है विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, बोली और भाषा। ब्लैंक जगह दिया गया है, उसमें से ढूंढ करके आपको लिखना है। तो विशेषण में क्या है? विशेषण में है काला, छोटा, गर्म। विशेषण है, क्रिया है, सर्वनाम है, क्रिया, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, बोली और भाषा। बोली, भाषा। ओके, आपको लिखना है। तो विशेषण क्या क्या है? विशेषण है काला, छोटा, गर्म। काला, छोटा, गर्म। काला, छोटा, गर्म। क्रिया क्या है? क्रिया है पीना, लिखना, कूदना। पीना, लिखना, कूदना। पीना, लिखना, कूदना। ये हो गया विशेषण। अब है सर्वनाम। आप, तुम, वे। आप, तुम, वे। नेक्स्ट है बोली। उसमें कौन कौन सी बोली है? मैथिली, मराठी। मैथिली, मराठी। नेक्स्ट है भाषा। भाषा कौन कौन सा है? मलयालम, पंजाबी, हिंदी, अंग्रेजी। मलयालम, पंजाबी, हिंदी, अंग्रेजी। ओके, ये हो गया आपका ज्ञान बढ़ाइए।
नेक्स्ट है नीचे लिखे पदों में से प्रविशेषण और विशेषण छांटकर अलग कीजिए। प्रविशेषण और विशेषण। प्रविशेषण और विशेषण। विशेषण ओके। छाट के जैसे दिया हुआ एक लंबा युद्ध। एक क्या है? प्रविशेषण। लंबा क्या है? विशेषण। नेक्स्ट में है बहुत खराब स्थिति। बहुत क्या है? प्रविशेषण और खराब क्या है? विशेषण। बहुत प्रविशेषण, खराब विशेषण। ओके। नेक्स्ट है महान और महान वीर सम्राट। तो महान क्या है? प्रविशेषण और वीर विशेषण। महान वीर, महान प्रविशेषण और वीर विशेषण। नेक्स्ट है अत्यंत मधुर गीत। अत्यंत प्रविशेषण है और विशेषण मधुर। अत्यंत प्रविशेषण और मधुर विशेषण। हाँ तो बच्चों ये रहा आपका चैप्टर 13 कलिंग विजय कंप्लीट हो गया। इसे बुक में फिलअप करना। बुक में फिलअप करने के बाद नोटबुक में लिखना। नेक्स्ट पीरियड में फिर मिलूंगी। ओके, धन्यवाद।